दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों वो आ तो गए हैं अब यहाँ पर चोल के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो जुगल है वो उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनकी अच्छी खासी बेइज्जती भी कर देता है। लेकिन दोस्तों हमारे प्रोफेसर भी किसी से कम कहाँ थोड़ी है। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप ये बात कर रहे हैं ना कि यह आपके घर का मामला है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा मामला भी है। दरअसल जो पेपर सेट किया था वो किसी और ने नहीं किया था पुष्पा के लिए, वो बल्कि मैंने किया था। और यहाँ पर मेरी चोरी का भी मामला है। और रही बात ये जो मेरी हालत कर दी गई है इसके बारे में तो मैं कभी यहाँ पर कदामरी को माफ नहीं करूंगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बात करने वाला है प्रोफेसर शास्त्री तो पुष्पा बीच में आ जाती है और कहती है कि प्रोफेसर जी आप इस बात को खत्म कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए क्योंकि यहाँ पर अभी ये बात करना मुनासिब नहीं। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि नहीं पुष्पा आज मैं ये सारी बात पूरी करके ही जाऊंगा ताकि जुगल को भी यहाँ पर असलियत पता चल सके कदामरी की, जो ये बड़ा उड़ता फिरता है ना और कदामरी की बहुत ही ज्यादा साइडें मारता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा समझाती है लेकिन प्रोफेसर शास्त्री इसकी बात नहीं मानने वाले। और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जो दिलीप पटेल है ये मेरे साथ था और इसने यहाँ पर सबूत ढूंढने में मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और जुगल इस बार मैं यहाँ बात हवा में नहीं करूंगा बल्कि सबूत के साथ करूंगा और वो भी सबूत जो तू अपने कानों से सुनेगा। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे पता है तेरे सबूत भी झूठे होंगे। पुष्पा मुझे सीधी तरह क्यों नहीं कह देती कि मेरी और कांची की शादी हो गई है और हम दोनों से यहाँ पर जो खुश रहते हैं तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा। पहले दिलीप पटेल पीछे पड़ गया था अब प्रोफेसर शास्त्री और उससे पहले पुष्पा पड़ गई थी। तुम लोग क्या पागल हो? इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो बखुदरा होता है वो कहता है कि अगर प्रोफेसर शास्त्री की बात अगर सच्ची निकली तो जुगल फिर क्या होगा, हमें इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। और वैसे भी ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ है तो इस बारे में तो यहाँ पर पुलिस भी इनकी बात सुनेगी। इससे अच्छा तो ये है कि हम सब यहाँ पर जेल के अंदर ही फैसला कर ले ताकि ये बात पुलिस तक पहुंचे ही ना। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि ठीक है अगर जुगल तुझे सारी सच्चाई पता चल गई और कांची का सच तेरे सामने आ गया तो यहाँ पर तो हम सबसे माफी भी मांगेगा और कांची को तुझे छोड़ना पड़ेगा और फिर हमारी दोस्ती वैसी ही हो जाएगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बीवी झूठ नहीं बोल सकी, तुम लोग यहाँ पर जानबूझकर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि कोई बात नहीं यार मैं तुझे अभी सारे सबूत दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहता है कि इस सबूत में सारे लाया था, इसमें से मैं साथ ही साथ अपने जज खुराना साहब को भी लाया था ताकि वो यहाँ पर इसके बीच फैसला कर सकें। अब दोस्तों खुराना साहब कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री की हमें बात पूरी सुननी पड़ेगी। और जुगल एक रही बात जब ये बात कर रहे होंगे तो इसके बीच में तू नहीं बोलेगा क्योंकि जब तू बोल रहा था बीच में प्रोफेसर नहीं था ना बोला। अब मुझे इनकी भी बात पूरी सुनने दो। अब दोस्तों कदामनी का यहाँ पर रंग एक आ रहा होता है और एक जा रहा होता है। बेचारी सोच रही होती है कि अगर आज सबके सामने मेरा सच आ गया तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहला वार दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री करने वाला है वो बताता है कि याद है ना कि जब पेपर चोरी का इल्जाम हुआ था और यहाँ पर एक बंदा बुलाया था लखन जिसने आकर कहा था कि पुष्पा ने मुझे खुद कहा था तो ये ले सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग सुन और उसके बाद मैं यहाँ पर तुझे बताता हूँ कि मैंने वो रिकॉर्डिंग क्यों की थी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जब लखन ने झूठा इल्जाम लगाया था पुष्पा के ऊपर उसके बाद मैं यहाँ पर लखन से मिला और मैंने लखन को कहा कि अगर तू यहाँ पर मेरे लिए काम करेगा तो मैं तुझे अच्छे खासे पैसे दूंगा और मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए दिए। और इसने जब यहाँ पर कदामरी जी से बात की थी तो उसके दौरान इसने जो रिकॉर्डिंग की वो मेरे पास आ चुकी है और अब मैं वो बंदा सामने लाता हूँ जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री एक यहाँ पर औरत को बुलाने वाला है जो लड़की है यहाँ पर आकर वो कहती है ये लीजिए प्रोफेसर आपकी जो वॉइस वगैरह थी आपने कहा था कि जहाँ पर मैं कहूँगा वहाँ पर मुझे दे देनी है। अब वो टाइम आ गया है, ये लीजिए सबको वॉइस सुना दीजिए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री उससे यहाँ पर फोन पकड़ लेने वाले हैं और कदामनी ने जो भी बातें की थी जिसमें कदामनी ये कह रही थी कि देखा मैंने पुष्पा की यहाँ पर अब जिंदगी जीना महाल कर दी है और पुष्पा और जुगल की दोस्ती भी तोड़वा दी। ऐसे तूने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया लखन, मैंने तुझे पैसे जो दिए थे इसमें से। अब दोस्तों जब कदामनी ये सारी वॉइस सुन रही होती है अपनी तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर रोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री इतनी बड़ी गेम कैसे डाल गया। दोस्तों दिलीप पटेल है वो भी सोच में पड़ जाता है कि वाकई प्रोफेसर को मानना पड़ेगा, ये तो बात इसने मुझे भी नहीं बताई थी कि ये इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग लाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जुगल है जब वो सारी रिकॉर्डिंग सुन लेता है तो वो कहता है मैं किस तरह इस वॉइस के ऊपर यकीन कर लूं। या तो तेरे पास एक यहाँ पर ये बात है कि तू जल्दी से लखन को बुला और लखन मेरे सामने ये बात कहे कि कदामनी जी ने उसको पैसे दिए थे तब तो मैं बात मानूं। तो दोस्तों प्रोफेसर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि तू मेरी वॉइस के ऊपर यकीन नहीं करेगा, इस वजह से मैंने लखन को भी तैयार रखा था। जल्दी से लखन को बुलाया जाए और लखन जल्दी से आ सामने और तुझे कसम है कि तूने सारी सच्चाई सबके सामने बता देने वाली है। अब दोस्तों पुष्पा भी देख रही होती है और साथ ही साथ कांची भी देख रही होती है कि आखिर ये
लखन कहाँ से आ गया, अगर आज ये लखन आ गया तो मेरा तो सारा काम तमाम हो जाएगा। तो दोस्तों जिस बात की देर थी वही हो गया। यहाँ पर जो लखन है वो भीड़ में से निकल कर आता है और जल्दी से आकर कहता है कि जी प्रोफेसर साहिब आपने मुझे बुलाया है ना। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैंने ही तुझे बुलाया है, जल्दी से इनको बता कि यहाँ पर जो कांची है उसने तुझे कितने पैसे दिए थे यहाँ पर पुष्पा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभाट बंदा देख रहा होता है और सबकी नजरें टिक जाने वाली हैं लखन के ऊपर। तो लखन कहता है कि ये कदामनी ने मुझे तकरीबन 2 लाख रुपए दे दिए थे और कहा था कि तूने यहाँ पर झूठा इल्जाम लगाना है पुष्पा के ऊपर, इसमें से मैंने पुष्पा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। हालांकि जो यहाँ पर पेपर चोरी करने का कहा था वो मुझे कांची जी ने कहा था। अब दोस्तों जब जुगल को ये सारा सच पता चल जाता है तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जुगल जी अभी परेशान ना हो, मैं आपके सामने वो बंदा भी लाने वाला हूँ जो कि आपको ये भी बताएगा कि यहाँ पर जो कांची है इसने मुझे यहाँ पर क्यों मार पड़वाई। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल को पता चल जाने वाला है कांची का, तो वो कांची का हाथ अपने सर पर रख के कहता है कि कांची कसम खा के ये सब तूने नहीं किया। अब दोस्तों सारी बात आ गई है कदामनी के ऊपर जो कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।